और कीलक जो भगवती का अंग है, मैं उसे भी प्रस्तुत कर देता हूँ। ओम अस्य श्री कीलक मंत्रस्य शिव ऋषि अनुष्टुप छंद श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तति पाठंगत्वेनो जपे विनियोगः। ओम नमः चंडिकायै। मार्कंडेय उवाच ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्त निमित्ताय नमः सोमार्धारणे सर्वमेतद्विजानीय मंत्राणामविकीलकं सोऽपि क्षेमम् अवाप्नोति सततं जाप्य तत्परः। सिद्ध्यन्त उच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन शतुवतां देवी शतोत्रमात्रेण सिद्ध्यति। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। अमर मार्कंडेय जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके तीन दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलक हैं, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले, साप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करना चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी निरंतर लगा रहता है, जो निरंतर लगा रहता है वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति होती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्तोत्र ही देवी को स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती है, प्रसन्न हो जाती हैं। न मंत्रो न औषधं तत्र न किंचिदपि विद्यते विना जाप्ये न सिद्ध्येत सर्वं उच्चाटनादिकं समग्रान्यपि सिद्ध्येत सर्वं उच्चाटनादिमक। जय जय श्री सीताराम। न मंत्रो न औषधं तत्र न किंचिदपि विद्यते विना जाप्ये न सिद्ध्येत सर्वं उच्चाटनादिकं समग्रान्यपि सिद्ध्यन्ति लोक शंका मीमांहर कृत्वा निमंत्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम। शतोत्रं वै चंडिकायास्तु तच्च गुप्तं चकारसः समाप्तिर्न च पुण्यस्य तां यथावनियन्त्रं सोऽपि क्षेमम् अवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः। कृष्णायां वा चतुर्दश्यां अष्टाम्यां वा समाहितः। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। यहाँ पर ये बात आ गया है, इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ, मैं भी लगभग 55 साल से दवा दारू नहीं खाता हूँ। इन्हीं की आशा से, इन्हीं पर प्रबल श्रद्धा विश्वास से, इसलिए
जो इस मंत्र में यत्नपूर्वक लगा रहेगा, श्रद्धा विश्वास पूर्वक लगा रहेगा, तो औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहेगी। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अविचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इसमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है? लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। इसके बाद भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र की महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जपजन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। इसीलिए भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की ही जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्तोत्र और जप का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्र चित्त होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती हैं। ददाति प्रतिगृह्याति नान्यथैखा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्कीलं विधायैनं नित्यं जपति संस्फुटं स सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायतेन्द्र न चैवाप्यत तस्य न चैवाप्यत तस्य भयं क्वापि जायते नापमृत्यु वसंयाति मृतो मोक्षं वाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव संपन्नमिदं प्रारभ्यते बुधैः। अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार सिद्ध के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को कीलित कर रखा है। जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं रहता। वह अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इसीलिए कीलक को जानकर
उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करें। जो ऐसा नहीं करता उसका तो नाश हो जाता है। इसीलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। सौभाग्यादि च यत् किंचित दृश्यते ललना जने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्चिकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्य आरोग्य संपदः शत्रुहानिः परो मोक्षः सतूयते शान किंजनैः। ओम। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। इसीलिए इस कल्याणमय स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्तर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए, जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है। उन कल्याणी मई जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। जय जय श्री सीताराम, जय हनुमान, जय गुरुदेव भगवान, जय बाबा बैद्यनाथ, जय माँ जगदम्बे।